2022 निकल गया है और 2023 के भी 2 महीने। क्या हुआ तेरे उन सपनों का? बस खत्म? ये जुनून बस थोड़ी देर के लिए था या हो गए सब सपने पूरे तेरे? जो सोचा तूने सब कर लिया हासिल? बना दिया अपने सपनों को हकीकत? क्या कर दी तूने माँ बाप की सारी उम्मीदें पूरी जो उन्होंने तुझसे की थी? क्या तुझे मिल गया वो सब जो तूने सोचा था? अगर नहीं तो फिर क्या कर रहा है तू? तू यूं आराम से सो रहा है और सुबह 8 बजे उठ रहा है। ऐसे हो जाएंगे सब सपने पूरे तेरे? ये डिसीजन तेरा ही था ना। 2023 मेरी गरीबी का आखिरी साल होगा, लेकिन क्या ये सब सोचने से हो जाएगा? सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और क्या सोच रहा है तू कि साल के आखिरी महीने में थोड़ी मेहनत करके सब ठीक कर दूंगा? सपने ऐसे पूरे नहीं होते दोस्त। अंदर एक आग लगानी पड़ती कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा जब चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कि सपने यूं पूरे नहीं होते, लोग जी जान लगा देते हैं, दिन रात एक करना पड़ता है। तुम किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ लो, एक बात तो कॉमन मिलेगी कि बिना संघर्ष बिना तकलीफ के कोई व्यक्ति सफल नहीं बनता। तो आप समझ जाओ कि दिस इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, कि दर्द तकलीफें रुकावटें ये जो भी मुश्किल है सफलता का ही एक हिस्सा है। सक्सेस होना है तो इन सबसे गुजरना तो पड़ेगा। अब तुझे करना क्या है उससे पहले सुन कि तुझे क्या नहीं करना है। ये जो सारे डिस्ट्रैक्शन है ना, सबको हटाना होगा। जैसे यूं ही बिना वजह दोस्तों के साथ घूमना, फालतू में यूं ही कहीं पार्टियों में जाना। दोस्तों, आपको सबसे पहले हर काम में हाँ बोलने से पहले ना बोलना सीखना होगा। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते, लेकिन हम उन्हें मना नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमें करने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, जहाँ जरूरी हो, जहाँ लगे आपको, ना बोलो। दोस्तों, इन शादियों से, इन पार्टियों से कई गुना कीमती है आपका समय, इसलिए इसे इस तरह से बर्बाद मत करो। खुद डिसीजन लेना सीखो कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। अभी दोस्तों के साथ घूमना या अपना करियर बनाना, दोस्तों के साथ तो बाद में भी घूम सकते हैं, लेकिन करियर बाद में नहीं बना सकते। ये हमेशा के लिए नहीं, बस 1 साल के लिए। साल के लिए अपने काम से ज्यादा, अपने करियर से ज्यादा किसी को भी अहमियत मत दो। कुछ समय के लिए लोगों के जवाब देना बंद कर दो, लोगों की हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर दो। कोई आपको कुछ भी कहे, गलत बोले, ताने दे, गालियां दे, और किसी से बहस मत करो। किसी से भी किसी बात पर आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि तुम आर्ग्यूमेंट में जीत भी गए तो भी कोई फायदा नहीं। अगर जीतना ही है तो अपनी रियल लाइफ में कुछ कर कर, कुछ बन कर, कुछ बड़ा अचीवमेंट कर कर जीत के दिखाओ। एक बड़ा अचीवमेंट ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपका समय और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है, इसलिए इसे बचाओ और अपने काम में लगाओ। कुछ समय के लिए कोई आपसे नाराज भी हो तो होने दो। दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग आपको पागल भी समझे तो इसकी परवाह मत करो। आपका सारा फोकस, आपकी सारी एनर्जी अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ। कुछ समय के लिए एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन कम कर दो, क्योंकि इसके लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। जो भी गलत आदत है सबको छोड़ दो, सारे एडिक्शन से दूर हो जाओ। अपना समय बचाओ, अपने रूल खुद बनाओ। अपने काम से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस मत दो। सुबह जल्दी उठो, देर रात तक मोबाइल चलाना बंद कर दो। जो भी डिसीजन लो उसे पूरा करो। अपना काम कल पर मत टालो। बुक्स पढ़ना चालू कर दो और नई स्किल सीखना, उस पर काम करना। 1 साल बस एक ही काम, जितना हो सके उतना अपने आप को इम्प्रूव करना। देखो, अभी समय है, संभल जाओ, वरना समय तो निकल ही रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि संभलना भी चाहोगे लेकिन संभल नहीं पाओगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। देखो दोस्तों, पिता के नाम से तो हर बेटे को जाना जाता है, लेकिन एक पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका सम्मान अपने बेटे के काम की वजह से होता है। उस समय उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब वो अपने बेटे की तारीफ लोगों से सुनता है। पिता जब अपने बेटे की कमाई हुई गाड़ी में बैठता है तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक बाप दिन रात मेहनत करता है आपकी खुशी के लिए, आपकी ख्वाहिशों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, और एक आप अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ समय जी जान लगाकर मेहनत नहीं कर सकते।